नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज मास मार्गशीर्ष पक्ष शुक्ल तिथि अष्टमी 2 दिसंबर यानी शुक्रवार। कैसा रहा आज दिन भर? खबरों का हाल आइए डालते हैं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 10 वर्षीय बालिका के साथ कुकर्म कर रहा नराधाम दबोचा गया। विधायक रवि राणा महानगर पहुंचे, नगर आगमन पर हुआ स्वागत। अन्ना हजारे का मुद्दा चुनाव को नहीं कर सकता बाधित, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे का प्रतिपादन। 7 वर्ष की बच्ची 17 वर्ष की होकर घर लौटी। और पुलिस छापेमार कार्रवाई में 200 लीटर घावटी शराब जब्त। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। रुक करेंगे अगली खबर का। वडाली के पारदी बेड़े पर शुक्रवार की सुबह क्राइम ब्रांच और फ्रेजरपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 200 लीटर घावटी शराब जब्त कर 23,000 का दारू बनाने वाला साहित्य जब्त कर लिया। इस शराब को बनाकर बेचने वाले सारे आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर है। वो चकमा देकर भागने में सफल हो गए। शुक्रवार की सुबह फ्रेजरपुरा पुलिस और अपराध शाखा के दस्ते ने वडाली के पारदी बेड़े पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। अचानक घटनास्थल धमके पुलिस दस्ते ने वडाली के पारदी बेड़े पर बन रही 200 लीटर घावटी शराब जब्त कर नष्ट कर दी और दारू बनाने का मोहा, ड्रम, डबकियां ऐसा कुल 23,000 रुपयों का साहित्य जब्त कर अपराध दाखिल किया। इस छापामार कार्रवाई के दौरान इतने बड़े पैमाने पर घावटी शराब पुलिस के हाथ लगने के बावजूद भी एक भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। तो करते हैं अगली खबर का। स्थानीय नवाते नगर में शहरी समूह साधन केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को विभिन्न मान्यवरों के हस्ते संपन्न हुआ। स्थानीय नवाते नगर के मनपा प्राइमरी स्कूल क्रमांक 20 में शहरी समूह साधन केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को संपन्न हुआ। स्कूल व्यवस्थापन समिति के उषा तांबुस्कर, रामेश्वर गवई ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस संगठनीय समारोह में जयश्री मोरे, विजया बांबल, कोकिला सोळंके, पूर्व उपमहापौर रामा सोळंके सहित कई मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। स्वागत करूया
रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर थोड़ी सी अलग और अजीब सी है। 7 साल की उम्र में घर को छोड़कर निकल गई एक बच्ची 17 वर्षीय युवती के रूप में शुक्रवार को उसके माता पिता को सौंपी गई। जब इस परिवार का मिलाप हुआ वो नजारा देखने लायक था। अकोला जिले के हीरपुर निवासी सुनील खोबरागड़ी की 7 वर्षीय लड़की गरीबी और खस्ता हाल बदहाली की स्थिति के चलते 7 साल की उम्र में ही घर छोड़कर निकल गई थी। उस पर सरकारी बाल गृह मुंबई की सदस्यों की नजर पड़ी तो उनके द्वारा उसे बाल गृह भेजा गया था। इस घटना को पूरे 10 साल बीत गए। आज वही 7 वर्षीय मासूम 17 वर्षीय युवती बन गई है। एक समारोह में उसे उसके परिजनों के हवाले किया गया। ये नजारा देखने लायक तथा भाव विभोर कर देने वाला ही साबित हुआ। वर्षानंतर आपली मुलगी मिळाली कसं वाटतं? किती वर्षापूर्वी आपण आधी शोध घेतला पण कोणीच नाही. अशा सोडून मला कसं माहित पडलं इथं एक मुलगी राहते ना, त्या मुलीच्या मुलीला तुम्ही पहिले 7 वर्षापासून सतत शोधत कुठं कुठं गेलो? नागपूरला, मुंबईला. पहिला 1 वर्ष उत्तर इथे आलते. 1 वर्ष मी ही आमच्या बालगृहामध्ये दिनांक 14/7/2010 या संस्थेमध्ये मुंबईकडून आली. मुंबईला सुद्धा अशाच प्रकारचं बालगृह आहे. मुलगी सगळ्यात पहिले आई वडिलांच्या भांडणामुळे जवळपास 10-12 वर्षाची असताना आपल्या घरून निघून गेली. नागपूरवरून कानपूरच्या गाडीत बसली. कानपूरमध्ये पोलीस दिसल्यामुळे पोलीसच्या धाकाने ती स्टेशनवर गाडी थांबण्याच्या आधीच उडी टाकली आणि पळण्याच्या बेतातच तिच्या पायात जबक जखम झाली. मग कानपूरच्या लगेच हॉस्पिटलमध्ये, शासकीय हॉस्पिटलमध्ये जवळपास 1 वर्ष तिची कानपूरच्या म्हणजे यूपी गव्हर्नमेंटच्या तिथून तिची देखभाल झाली. कानपूरवरून ती तिचा पत्ता विचारत ती कोणत्या स्टेटची आहे तिथल्या लोकांनी तिचा सगळा खुलासा करून तिला मुंबईच्या बालगृहात पाठवलं. ती महाराष्ट्राची असल्यामुळे महाराष्ट्राची बालकल्याण समिती तिथेही अशाच प्रकारची समिती आहे. तिने पण चौकशी करून ही कुठून आहे विचाराकडून थोडा बहुत जे तिला आठवत होतं ते सांगत होती. त्याच्यावरून ती अकोला अमरावती साईडची आहे म्हणून तिला या अमरावतीच्या बालगृहात शासकीय निरीक्षण गृहात पाठवलं. रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है एक 10 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर झाड़ियों में ले जाकर उस पर कुकर्म करने का प्रयास कर रहे एक नराधाम आरोपी को नागरिकों ने और पुलिस ने धर दबोचा। ये फिलहाल गाड़गे नगर पुलिस की गिरफ्त में है। बिस्मिल्ला नगर निवासी 60 वर्षीय शेख नजीर शेख गनी ये वही नराधाम आरोपी है जिसने एक 10 वर्षीय बालिका के साथ मुंह काला करने की घिनौनी हरकत की। यह आरोपी शेख नजीर शेख गनी एक 10 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर नवसारी की झाड़ियों में ले गया और वहां उसे विवस्त्र कर कुकर्म करने का प्रयास करने लगा। जब पीड़ित बालिका चिल्लाने लगी तो नजीर ने उसका गला दबाने की कोशिश की। झाड़ियों में से चिल्लाने की आवाज सुन उस ओर दौड़े नागरिकों ने ये सब देख बालिका के साथ मुंह काला करने का प्रयास कर रहे नजीर की पिटाई कर वहां से गुजर रहे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल वो गाड़गे नगर पुलिस की गिरफ्त में है। रुक करते हैं अगली खबर का। अमरावती जिले के जिलाधीश पद पर राहुल रंजन महिवाल इनकी नियुक्ति की गई है। शुक्रवार को राहुल रंजन महिवाल ने जिलाधीश पद का आधिकारिक रूप से पदभार संभाल लिया। अपना कार्य पूरी ईमानदारी से निभाने का वादा नवनियुक्त जिलाधीश ने सिटी न्यूज के साथ एक बातचीत में किया। 25 डिसेंबर 1977 डेट ऑफ बर्थ आहे 1970. 25 डिसेंबर ना. आणि जिल्हा ट्रेनिंग मी रत्नागिरीमध्ये केलं IAS मध्ये. परत SDOचं काम रत्नागिरीच्या चिपळूणमध्ये केलं SDO. नंतर जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग अडीच वर्ष होतो CEO म्हणून. जिल्हा परिषद CEO सिंधुदुर्ग 2.5 वर्ष. परत 17 महिने औरंगाबाद जिल्हा परिषद CEO होतो आणि आज इथे कलेक्टरचा कार्यभार स्वीकारलेला आहे अमरावती जिल्ह्यात।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अन्ना हजारे का जन लोकपाल का मुद्दा चुनाव को किसी भी हालत में बाधित नहीं करेगा और विरोधियों द्वारा छेड़ा गया कपास आंदोलन सिर्फ स्टंटबाजी है और दिखावा रहने की बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे ने एक पत्रकार परिषद में कहा। स्थानिक स्वराज संस्थाओं के चुनावी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे। हाल ही में महानगर पहुंचे। शुक्रवार को ठाकरे ने एक पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विरोधी जो कपास आंदोलन छेड़ रहे हैं वो सिर्फ स्टंटबाजी और दिखावा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र बंद के ऐलान पर भी उन्होंने इस पत्र वार्ता में निशाना साधा। काँग्रेस पक्ष 194 जे नगरपालिका आहेत त्यामधल्या 144 जागावर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढत आहे आणि त्यानंतर अलायन्स जे आमचं आहे राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत 15 जागेवर अलायन्स आहे, तर बाकी इतर जागेवर इतर पक्षांशी समविचारी पक्षांशी आमचा अलायन्स आहे। परंतु शेवटी आमची ही लढाई जी आहे तर एक केंद्र सरकारच्या ज्या योजना आहेत, राज्य सरकारच्या ज्या योजना आहेत हे लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत आणि त्याकरता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधला प्रतिनिधी अत्यंत महत्वाचा असतो आणि त्या दृष्टिकोनातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधला प्रतिनिधी हा काँग्रेसचा असावा। त्याकरता आम्ही नगरपालिकेपासून जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकेच्या सर्व निवडणुका हे काँग्रेस पक्ष लढवत आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये केंद्राने योजना ग्रामीण भागांकरता दिली आहे। आम्ही आघाडी सरकारमध्ये जरी ह्या राज्य आणि केंद्रामध्ये असलो तर शेवटी 2 पक्ष आहेत आणि दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते खालच्या स्तरापर्यंत आहेत आणि त्या ठिकाणी प्रत्येक पक्षांना आपला संघटना पक्ष आहे आणि त्यांच्यावर जबाबदारी सोडून आमच्या पक्षाचे जर कार्यकर्ते काँग्रेसचे निवडून केंद्रामध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे, राज्यामध्ये काँग्रेस सत्ता आहे, त्याचा लाभ याचा निश्चितपणे स्थानिक लोकांना आम्ही मिळवून देऊ शकतो। त्या लोकांना आम्ही सांगण्याकरताच खऱ्या अर्थानं विचारधारा सुद्धा आहे। आम्हाला खात्री आहे की लोकांचा विश्वास सगळ्या जाती धर्मातील लोकांना एकत्रितपणे घेऊन केलं पाहिजे, विकासात्मक दृष्टिकोन असला पाहिजे आणि गरीब जनतेच्या ज्या समस्या आहेत त्या भविष्यात सोडवल्या गेल्या पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या गेल्या पाहिजे हा दृष्टिकोन जनतेचाही आहे आणि त्यामुळे निश्चितच या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्ष अत्यंत चांगला राष्ट्रवादीपेक्षा जास्त जागा मिळतील असं तुमचं खात्री सगळ्यांपेक्षा जास्त जागा आहे। मला एक सांगा की साधारणतः अण्णा इफेक्ट कितपर्यंत आहे? सातत्यानं अण्णांचा काँग्रेसनं धसका घेतला असं दिसतंय। ते काय बिलकुल नाही। शेवटी अण्णांनी जे विषय भ्रष्टाचार संदर्भात हातात घेतला आमच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी सुरुवातीपासूनच सांगितलं की प्रभावी लोकपाल बिल आलं पाहिजे या देशामध्ये आणि तशा प्रकारे माहितीचा अधिकार सुद्धा त्यांनी जनतेकरता संपूर्ण देशाकरता दिला, याची जाणीव लोकांना आहे। त्यामुळे भूमिका ही स्पष्ट असल्यामुळे कुठल्या वेगळा कुठला इफेक्ट आमच्यावर काँग्रेसवर होण्याचं कुठेही कारण नाही। त्या संदर्भात अण्णा हजारेजी यांनी सुद्धा आजच जाहीर केलं की त्याला घटनात्मक स्वरूप असलं पाहिजे। त्या संदर्भामध्ये राहुलजी गांधी यांनी फार पूर्वीच सांगितलं अशा प्रकारच्या बऱ्याचशा बाबी ज्या आहेत आणखी चांगल्या प्रकारचा सुधार त्या असं हा दृष्टिकोन कांग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाचा है। आगे कहते हुए उन्होंने बताया कि अन्ना हजारे के जन लोकपाल मुद्दे का इन चुनाव पर कुछ भी असर नहीं होगा। जो ऐसा समझ रहे हैं होगा वो उनकी भूल है। इस पत्रकार परिषद में बबलू देशमुख, वसुधाताई देशमुख, प्रकाश काळबांडे, छाया दंडाळे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। सर्व संदर्भातच अण्णांनी काँग्रेसची भूमिका किंवा संसदेमध्ये म्हटलं ते मान्य केलं, परंतु त्या संदर्भात बऱ्याचशा काही बाबी आहेत की त्यामध्ये चर्चेमधून सुरू की शेवटी त्या संपूर्ण या भ्रष्टाचाराची किंवा लोकपाल विधेयकाच्या जे संबंधित जे काही संस्था आहेत समाजामध्ये त्यांच्याही बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजे। संसदेमध्ये असलेले खासदार आहेत त्यांचं काय म्हणणं आहे तेही लक्षात घेतलं पाहिजे। शेवटी सगळ्यांचं म्हणणं एकत्र करून त्यामधून चांगलं मजबूत लोकपाल विधेयक आलं पाहिजे ही सगळ्यांचीच भावना आहे की नेमकं असंच आलं पाहिजे। तशा प्रकारचं एक अन्न तुमच्या मला म्हणजे आगामी महानगरपालिका जिल्हा परिषद आणि या निवडणुकांमध्ये अण्णांचा कुठलाही विपरीत परिणाम काँग्रेस किंवा मतदानावर होणार नाही, काँग्रेसच्या विरोधात जाणार नाही असं तुमचं स्पष्ट मत आहे का? शेवटी जे विषय अण्णा हजारेजी यांनी हातामध्ये घेतलेले आहेत भ्रष्टाचार संदर्भामध्ये त्याला पूरक अशा प्रकारची पावले काँग्रेस पक्षानेच टाकली आणि मजबूतीने टाकली। फक्त संसदीय पद्धतीने सगळ्या गोष्टी झाल्या पाहिजे, सगळ्याची चर्चा करून झाल्या पाहिजे।
घटनात्मक त्या सगळ्या बाजू लक्षात घेऊन झाल्या पाहिजे हा दृष्टिकोन. एक अखेरचा प्रश्न माहिती की साधारणतः महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदमध्ये आघाडीबद्दल काय, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या आघाडीबद्दल काय अंतिम स्टेटस आहे की नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या निकालावर तुम्ही सगळे निर्णय करा? नाही, यामध्ये निकालावर आम्ही थांबत नाही. शेवटी आम्ही सर्व समविचारी पक्षाला एकत्र घेण्याची भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. शेवटी आमच्या मतांमध्ये, आमच्या विचाराच्या मतांमध्ये विभाजन होऊ नये हा दृष्टिकोन काँग्रेस पक्षाचा आहे आणि त्या दृष्टीनं आम्ही पावलं टाकतो. आता याला प्रतिसाद त्यांच्याकडनं किती मिळत आहे, शेवटी आम्ही हा विषय सुद्धा स्थानिक लोकल लेवलला असतो. कुठे उद्या कार्यकर्त्यांचं ते म्हणणं असतात विधानसभा लोकसभेला आघाडी करतायत आमच्या स्तरावर. नगरपालिकेमध्ये सुद्धा तो विषय कार्यकर्त्यांना सांगितला. पण अनेक ठिकाणी 144 ठिकाणी नाही झाले थोड्याशा आघाडी कार्यकर्त्यांचं म्हणणं वेगळं पडलं. अशाच पद्धतीने यावेळेला सुद्धा महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा आम्ही स्थानिक कार्यकर्त्यांना विश्वासात ठेवण्याची असं खूप खूप धन्यवाद साम मराठी बोलल्याबद्दल. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आकोली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक अज्ञात 60 वर्षीय व्यक्ति का शव पाए जाने से खलबली मच गई। इस व्यक्ति की मृत्यु 5 दिनों पहले होने की अनुमान पुलिस लगा रही है। आकोली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव कोल्हापुरी गेट पुलिस ने घटनास्थल पर पंचनामा और पोस्टमार्टम कर हिरासत में लिया। इस व्यक्ति की मृत्यु की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, पर उसकी मौत करीब 5 दिन पूर्व होने का अनुमान पुलिस लगा रही है। यह शव यहां 5 दिनों से पड़ा रहने से उसे जानवरों ने जगह जगह खाकर बुरी तरह खराब कर दिया है, जिससे उसकी पहचान करने में खासी दिक्कत जा रही है। कोल्हापुरी गेट पुलिस आगे की जांच कर रही है। अगली खबर है, जागतिक एड्स दिवस के उपलक्ष्य में औषधि निर्माणशाला विद्यालय की ओर से भव्य जन जागृति रैली निकाली गई। असंख्य छात्र इस रैली में सहभागी हुए थे। जागतिक एड्स दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय औषधि निर्माण शास्त्र महाविद्यालय की ओर से भव्य HIV जन जागृति रैली निकाली गई। औषधि निर्माण शास्त्र महाविद्यालय की असंख्य छात्राएं इस जन जागृति रैली में सहभागी हुई थी। कटोरा नाका, शेगांव नाका, गाड़गे नगर, पंचवटी चौक, एरविन आदि प्रमुख मार्गों से गुजरे इस रैली द्वारा HIV प्रतिबंधात्मक उपाय, इलाज की जानकारी प्रसारित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। तो करते हैं अगली खबर का। अगली खबर यह है, किसानों के लिए अनशन कर जेल गए, जेल से अस्पताल आए, अस्पताल से नागपुर के अस्पताल भेजे गए, नागपुर अस्पताल से मुंबई अस्पताल रेफर हुए और आखिरकार किडनी के ऑपरेशन करने के बाद और ऐसी हालात से गुजरने के बाद रवि राणा स्वस्थ होकर शुक्रवार को महानगर पहुंचे। महानगर आगमन पर उनका पूरे रास्ते भर जगह जगह भाव विभोर स्वागत किया गया। किसानों के लिए जान की बाजी लगाते उग्र पर शांतिमय आंदोलन में उतरे विधायक रवि राणा शुक्रवार की सुबह महानगर पहुंच गए। किसानों के कृषि उपज को हमीभाव दिलवाने रवि राणा ने चक्का जाम आंदोलन करने पर उन्हें हिरासत में लेकर जेल रवाना किया गया था। अपने कार्यकर्ताओं के साथ रवि राणा ने जेल में 6 दिन और अस्पताल में 1 दिन ऐसे 7 दिन अनशन जारी रखा था, जिस पर उनकी मांगे मान लिए जाने के लिखित आश्वासन पर रवि राणा ने अनशन तो त्यागा, पर उनकी हालत काफी नाजुक बन गई थी। यहां तक कि उनके किडनी पर 2 घंटे की शस्त्रक्रिया करनी पड़ी। यह शस्त्रक्रिया अंधेरी के क्रिटी केयर अस्पताल में सफल हुई, जिसके पश्चात वे स्वस्थ हाल में शुक्रवार को महानगर पहुंच गए। हावड़ा एक्सप्रेस से उनका बड़नेरा रेलवे स्टेशन पर आगमन हुआ। बड़नेरा रेल स्टेशन पर उनके उपस्थित असंख्य समर्थकों ने स्वागत कर खुशियां मनाई। बड़नेरा के युवा स्वाभिमान कार्यालय में भी रवि राणा का भव्य सम्मान किया गया। बड़नेरा से अमरावती के लिए रवि राणा का पूरे मार्ग पर जगह जगह भाव विभोर स्वागत किया गया। जूनी बस्ती के मजार पर मत्था टेक रवि राणा ने इस मजार पर चादर चढ़ाकर आशीर्वाद लिया।
वहां से निकलने के बाद गोविंद महाराज आश्रम, बेनाम चौक, गोपाल नगर चौक, सातुरना, नवाते, राजापेट पर भी उनका पुष्प मालाएं पहनाकर स्वागत हुआ। रवि राणा के स्वस्थ होने पर राजापेट में राणा समर्थकों ने आतिशबाजी कर अपना आनंद व्यक्त किया। राजापेट के माता मंदिर में दर्शन कर शंकर नगर उनके गंगा सावित्री निवास पर रवि राणा के मां ने उनकी आरती उतारी। इस वक्त सभी उपस्थितियों के चेहरे पर खुशी दौड़ आई थी। सोनोनीत राणा ने सिटी चैनल को अपनी आपबीती सुनाते हुए सिटी चैनल को धन्यवाद देते हुए तमाम समर्थक, नागरिक, किसानों के लिए हर संभव प्रस्तुत रहने का वादा किया। जब वो आए तो उनके लिए एक जन होना चाहिए, उनकी वाइफ, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पर आ गई थी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है साथ में रहने के बावजूद, क्योंकि हॉस्पिटल में पहले दिन से उनके साथ रहने के बाद जब वो घर पे आए, जो फीलिंग्स मुझे घर पे आने के बाद हुई, मेरे चेहरे पे आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी स्माइल है कि एक वाइफ के लिए जब हस्बैंड ठीक होके आता है, पूरी तरह ठीक नहीं है वो, पर अपने घर पे वो कदम रख रहे हैं, तो उससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। जनता जिस तरीके से जनता ने प्यार, पूरे विदर्भ की जनता ने, ना कि सिर्फ अमरावती के, विदर्भ के जहाँ जहाँ हमने फोन, जहाँ से हमको आए हैं, जो मुंबई में मिलने आए, वो एक एक कोने से आए हैं कि जिनको ये पता है कि एक आमदार रवि राणा ने ये आंदोलन किया था हम किसानों के लिए, तो वो वहां तक पहुंचे थे। जो यहाँ नहीं पहुंच पाए थे वो मुंबई तक पहुंचे थे उनको मिलने के लिए। तो इतना प्यार, और विदर्भ के लोगों को, सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि एक बेटा समझ के जो हिसाब से उन्होंने प्यार दिया है उनको और हम सभी लोगों को, तो उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है मेरा। और अम्बा माँ के को नमन करके, क्योंकि उनका प्यार, उनका आशीर्वाद एक माँ का जिस तरीके से होता है, वो हमारी सबसे पहली माँ है, तो उनका आशीर्वाद से ही हम इतने आगे बढ़े और आगे भी हम ऐसे ही अच्छे काम करते रहेंगे। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये अच्छे कामों की शुरुआत थी हमारे युवा स्वाभिमान के परिवार की तरफ से, और आगे हम गरीबों के लिए, गरीब जनता के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। और मुझे सिटी न्यूज के बारे में ऐसा बोलना है, जिस दिन से हमने आंदोलन शुरू किया था उस दिन से ही हमारे को ये सिटी न्यूज का पूरा साथ था, हमारे पूरे परिवार के लिए, कि अच्छे कामों में हमेशा वो साथ में आएंगे। इनका दिल से हम सभी की तरफ से धन्यवाद है। ये एक एक घर में, एक एक कॉर्नर में, एक एक लोगों के पास ये न्यूज पहुंचाए, क्योंकि इतने अच्छे कामों को अगर पहुंचाए तो उसको काफी देर लगती है, पर सिटी न्यूज के द्वारा और हमारे सब मीडिया के द्वारा बहुत जल्दी एक एक घर में, एक एक बच्चों को ये चीज पता लगे। बस इतना ही कहूंगी। और मेरे पूरे परिवार, पूरे युवा स्वाभिमान के परिवार को धन्यवाद है, क्योंकि उन्हें हर कदम पे, हर तकलीफ में साथ दिया। बोलते हैं कि शादी होती है तो 1.5-2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं हंसते खेलते,
और मुझे लगता है कि मेरे 9 महीने में जो शादी के 9वां महीना चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जिंदगी के जो बोलते हैं ना, लड़कियों को बहुत कम रेयर पता लगता है। पुलिसों के डंडे देख लिए, जेल देख ली, मैंने जेल देख ली। मैंने कभी जेल का सोचा भी नहीं था, जेल होती कैसे ना, सपने में भी नहीं आया था मेरे जेल। और रोड पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए, मेरी महिलाएं बैठ गई। मतलब ये सब एक जिंदगी में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ आता है। बहुत साल लगते हैं वो इतना सब एक्सपीरियंस आने में। मुझे लगता है 9 महीने में ये सब चीजें देख ली मैंने। तो अमरावती ने बहुत कुछ प्यार बहुत ज्यादा दिया और मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा दे दिया। मुझे लगता था मैं काफी एक्सपीरियंस हूँ, जिंदगी में काम किया तो बहुत एक्सपीरियंस लगता है मुझे। पर ये एक्सपीरियंस बहुत डेंजरस था और बहुत डिफरेंट था, पर सक्सेसफुल हो गया है। तो इसलिए हमें सेटिस्फाइड है कि हमने अच्छा काम किया और इससे हमें खुशी है बहुत ज्यादा। बस इतना ही कहूंगी और आगे ऐसे ही प्रार्थना करते रहूंगी, पर उपोषण ना करे रवि दोबारा, क्योंकि इससे सभी को तकलीफ हो गई है। और आगे बड़े अच्छे काम करते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है मेलघाट के धारनी से। धारनी के जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल में कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं के लिए पिछले 4 महीनों से सिर्फ एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाने से अल्पसंख्यक के पालकों द्वारा जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल के दफ्तर में धड़क मोर्चा निकाला गया और गर्मा गर्मी तू मैं भी हुई। आइए दिखाते हैं आपको इस मेलघाट जैसे पिछड़े एरिया में पिछले 4 महीनों से धारनी के जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल में कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक न रहने से छात्रों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। एक ओर तो इनके कल्याण के लिए सरकार बड़ी बड़ी ढींगे हाँकती है, तो दूसरी ओर 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 10वीं का ये साल महत्वपूर्ण है तथा फरवरी मार्च में ही 10वीं की परीक्षा होने से सिर्फ 2 महीने बचे रहने से छात्रों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। मैं 10वीं क्लास की विद्यार्थी हूँ। 8वीं स्कूल में हमारे टीचर की डेथ हो गई थी, मैथ टीचर की, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई का मैथ का नुकसान हुआ था। फिर हमें अभी नए टीचर्स मिले हैं, लेकिन मैथ का भी नुकसान हो रहा है, साइंस का भी नुकसान हो रहा है। हमारे हिंदी मराठी के भी टीचर नहीं है, जिसकी वजह से इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब हमारे सही तरीके से हो नहीं पा रहे हैं। और खास करके हमारा मैथ और साइंस बहुत ही ज़रूरी है। हम 10th क्लास के हमको बहुत पढ़ना है, आगे हमको तरक्की करना है। मैं अपने सारे विद्यार्थियों की मदद करना चाहती हूँ। इसी के चलते पालकों ने जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल पर दस्तक दी और अपना गुस्सा प्रकट किया। मैं शेख मुख्तार, धारनी जिला परिषद उर्दू जो हाई स्कूल है, यहाँ पर आज से 3 महीने पहले यहाँ के जो हेडमास्टर है निको से, इन्होंने बगैर किसी को बताया यहाँ से 2 मास्टरों का यहाँ से मतलब स्थलांतर कर दिया। मैं पालक समिति का यहाँ पे सदस्य हूँ, शाला सिरार समिति में हूँ। हमको इन्होंने कुछ बताया नहीं, हेतु पुरस्पर इन्होंने यहाँ से मास्टरों की बदली की है। यहाँ 3 साल से उर्दू स्कूल के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हमने वरिष्ठ लोगों को भी यहाँ से कंप्लेंट किया, यहाँ पे वरिष्ठ लोगों ने भी इसकी कोई तकरार हमारी ली नहीं। 8 दिन में हमको टीचर नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर डबल से फिर रिपीट 3 महीने पहले जो हमको वीडियो साहब बंसोड़े ने आश्वासन दे के गए थे कि हम 15 दिन में यहाँ टीचर देंगे। अगर उन्होंने 8 दिन में हमको टीचर नहीं दिए तो हम यहाँ पे ताला ठोको आंदोलन करेंगे। टीचर नहीं होने के कारण ये पूरे पालक आए हुए हैं और ये HM साहब और ऑफिस में से निकल के बाहर ये हमको धमकी देते हैं कि बाहर चलो और हमको मारो ठोको। हमने इनसे क्या करें। जैसे उर्दू स्कूल परिसर में काफी गर्मा गर्मी का माहौल फैल चुका था। बाद में गट विकास अधिकारी बंसोड़ की सतर्कता से मामला जैसे तैसे शांत हुआ और जल्द ही शिक्षक देने का आश्वासन मिलने पर ही पालकों ने राहत की सांस ली। देखो, हमारे यहाँ 4 उर्दू की पोस्ट मंजूर है, उसमें से हमने यू ऑफिस के आदेश से दोनों को छोड़ दिए है। उसके बाद में हमने टीचर मंगाने के लिए यू CO को लिखा है। उसके बाद में उन्होंने ऐड निकाल के हमको एडजस्ट करेंगे ऐसा बोला है। और बीच में भी उर्दू के लिए एडिशनल इंग्लिश के लिए लिख कर दो अर्ज, इसलिए मैंने लिख के दिया और इंग्लिश का टीचर भरेंगे ऐसा उन्होंने बोला है। उसके बाद में हमने तात्पर्य व्यवस्था के लिए पंचायत समिति में से 2 टीचर की मैंने प्रतिनियुक्ति पर आदेश यहाँ पे किया है और 1 टीचर पालक लोगों ने यहाँ पे हमको उपलब्ध करवा दिया है। लेकिन सर एक बताइए मुझे, इसके अंदर जब प्रतिनियुक्ति पे आपने जो किया प्राथमिक के टीचर है वो, और वो किस तरीके से यहाँ पर पढ़ा सकते हैं? प्राथमिक का टीचर अगर है तो सर उसके अंदर 7 टीचर है और उनका क्वालिफिकेशन है। एक तो वो BSc बायोलॉजी है, अच्छा, और 12वीं मैथ है, इसलिए वो उनको कुछ न्याय दे सकते हैं। हमने पूरे पंचायत समिति के अंदर जो BSc मैथमेटिक्स है उनका तलाश किया तो मिले नहीं, और ये जो 2 मिले तो उन्होंने काम समाधान कार्य कर रहे हैं।
आपने भी एक स्टेप उठा सकते थे सर, कम से कम अधिकारी को आप बता सकते थे कि धारनी में जब रिलीवर जब तक कोई आता नहीं, आपने दोनों टीचर को छोड़ के भी एक गलती कहीं न कहीं की करके, ये आपको लगता नहीं क्या इस संदर्भ में? उनके आदेश में स्पष्ट लिखा था त्वरित रिलीव करो। इस समय जावेद सौदागर, अशफाक भाई, शेख मुख्तार भाई, नासिर भाई, दिलावर खां, हाजी फहीम भाई, अलीम भाई, अफजल भाई, नजीर एजेंट, नसीम भाई, यासीन भाई, शेख शब्बीर सहित कई पालकगण बड़ी संख्या में इस समय यहां उपस्थित थे। धारनी से संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, आइए डालते हैं एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट पर। शुक्रवार को शहर का आसमान साफ रहा, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आंका गया और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शुक्रवार को 37% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 18। शनिवार को भी आसमान साफ रहने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है, जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10 वर्षीय बालिका के साथ कुकर्म कर रहा नराधाम दबोचा गया। विधायक रवि राणा महानगर पहुंचे, नगर आगमन पर हुआ स्वागत। अन्ना हजारे का मुद्दा चुनाव को नहीं कर सकता बाधित, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे का प्रतिपादन। 7 वर्ष की बच्ची 17 वर्ष की होकर घर लौटी। और पुलिस छापेमार कार्रवाई में 200 लीटर घावटी शराब जब्त। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,